डेविड वार्नर अपना एंड रीराइट कर रहे हैं दोबारा। मैं आपको बता दूंगा, इतना मारेगा ये, अब इतना मारेगा गुस्से में तो एक आधा शो इसका तो बड़ा क्लासिक वाला आने वाला है। हेलो एंड वेलकम टू एसके मैच की बात। मैं हूं याशिका गुप्ता और मेरे साथ है शोएब भाई। शोएब भाई, एक बार फिर से सलाम। वालेकुम सलाम मेरी बहन। शोएब भाई, मुकाबला है चेन्नई और दिल्ली के बीच और चेन्नई जो है वो टेक्निकली हो चुका है प्लेऑफ की रेस से बाहर, लेकिन जब आप बड़ी टीम आती है खेलने के लिए तो वो अपनी रेप्यूटेशन पर आती है कि हम जाते जाते जो अपने चेन्नई के फैंस हैं, जो इतने लॉयल फैंस हैं, उनका हम दिल रखें, या फिर इसलिए कि दूसरी टीम की पार्टी भी खराब हो। भाई दिल्ली जो है वो बढ़ रही है उसकी तरफ। ये आपकी माजी में या आपकी तारीख में पहला दफा हुआ कि चेन्नई ऐसे बार हुआ? ऐसे ही है ना, जब से आईपीएल स्टार्ट हुई है ये वो टीम है वो कहीं ना कहीं तो पहुंची है, कभी ऐसे बाहर नहीं हुई। टू मेनी कुक्स इन द किचन मुझे लगा इस दफा सीएसके के साथ। सो आई थिंक उनको रीग्रुप करने के लिए अब टाइम चाहिए। सो वो हंडिया जो चढ़ गई है ऊपर, उसमें सारे चमचा हिला रहे हैं। सो इस तरह नहीं होता। सो मेरा ख्याल है यश का ये इनको रीग्रुप करना पड़ेगा। दिस इज सीजन इज टू लेट नाउ एंड आई थिंक दे हैव टू कम बैक नेक्स्ट ईयर विद द क्लियर थिंकिंग, विद द क्लियर माइंड कि ड्रेसिंग रूम से टीमें बनती हैं, मैच आप ड्रेसिंग रूम से जीतते हैं, ऑफ द फील्ड जीतते हैं, ऑन द फील्ड आप परफॉर्मेंस देते हो। और सामने दिल्ली है और साड़ी दिल्ली जो है ना इस बार कलर में नजर आ रही है, अपने रंग में नजर आ रही है। पिछले मैच में उन्होंने बहुत कंफर्टेबली हैदराबाद को हराया। कि क्या दिल्ली इस बार टूर्नामेंट जीतने ये हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए उनके फैंस को कि ये जीत सकती है? हाय, आपके शेर में मुस्कुराहट चेक करें जरा। हाय, दिल्ली जीतना चाहिए। ओ भाई, क्यों नहीं जीतना चाहिए? तो दिल्ली को तो जीतना चाहिए। दो ही तो टीमें हैं जिसको जीतना चाहिए, एक आरसीबी है और एक दिल्ली है। तो ये नहीं तो जीतना चाहिए। तो हमें लखनऊ गुजरात से कोई मसला नहीं है, तो लेकिन इतना तौबा, कितनी जालिमाना क्रिकेट खेल रहे हैं वो लोग। और लेकिन दिल्ली का जी, मैं तो पूरे दिलो जान से एज ए पंजाबी मैं खड़ा हूँ आपके साथ, और यश का तुम मैं सपोर्ट करने पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल वही दिक्कत है यहाँ पर। दिल्ली की टीम भी आखिर में आके जो है ना प्रेशर दे देती है ज्यादा और अपने आप से ही हार जाते हैं, जो कि पाकिस्तान की टीम के साथ भी कई बार होता था। और हाँ शोएब भाई, इस बार जिस तरीके से दिल्ली खेल रही है और उनके कप्तान ऋषभ पंत अभी तक उन्होंने स्कोर नहीं किया है, वो एक बड़ी चिंता है दिल्ली की टीम के लिए। और साथ में आपको क्या वो ऑफ कलर थोड़ा फिटनेस को भी देखें तो ही इज नॉट लुकिंग हिज बेस्ट। ऋषभ पंत को मेरी एडवाइस है, देखो ये हिंदुस्तान है और 1.5 बिलियन टच करने जा रहे हैं और 230 तक ये अप्रोक्सीमेटली 1.55 बिलियन हो जाएगा। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अपने आप को फिट कीजिए और छोटा सा करियर है। छोटे से करियर में मेरा मशवरा उनको होगा, अपने आप को जरा कस लें। कसना मतलब अपने आप को जरा सख्त कर लें और पूरा फोकस अपना क्रिकेट पे कर लें, क्योंकि इतनी ज्यादा क्रिकेट है तो करियर इतने ज्यादा लंबे रह नहीं गए। 7 साल, 8 साल, 6 साल, 10 साल मैक्स। हमने विराट कोहली को चढ़ते हुए देखा 2013 में, 8-9 साल में कैसा पीक किया और देखो अभी कैसा डाउनफॉल एकदम आ गया। तो ऋषभ पंत के लिए, मेरे छोटे भाई के लिए मशवरा यही है कि भाई आप अपनी गेम पर फोकस करें, बैटिंग फोकस करें, बिकॉज यू आर एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट। और जो इनिंग्स आप खेल चुके हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो उससे आप लोगों के दिलों में याद रहेंगे। सो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, हिंदुस्तान इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, प्लीज डोंट मिस इट। सो चैनलाइज करना पड़ेगा अपनी एनर्जी को, जैसे कि डेविड वार्नर ने किया 92 अगेंस्ट हैदराबाद। यू नो, एक ऐसी टीम के लिए जिसके लिए डेविड वार्नर ने बहुत कुछ किया, कैप्टनसी, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने टीम से उन्हें ड्रॉप किया गया, उन्हें कैप्टनसी से हटाया गया, उन्हें रिटेन नहीं किया गया। लेकिन ये बताता है डेविड वार्नर ने कितनी ग्रेस दिखाई और बताया कि मैं क्यों इस दर्जे का खिलाड़ी हूँ। आपने बड़ा अच्छा लफ्ज यूज किया है, इस्तेमाल किया है, ग्रेस। अपना म्यार दिखाते हैं। डेविड वार्नर अपना एंड रीराइट कर रहे हैं दोबारा। बहुत अच्छा जी जनाब, अब आप एंड रीराइट कर रहे हैं तो इसमें आप करेंगे क्या? मैं आपको बता दूंगा, इतना मारेगा ये, अब
ये भी इतना मारेगा गुस्से में, तो एक आधा 100 इसका तो बड़ा क्लासिक वाला आने वाला है। चले प्रेडिक्शन ही ले ले, तो बड़ा ही क्लासिक 100 मारेगा ये, और ये अपनी वर्थ प्रूव करेगा और बताएगा that I belong to this part of the land which you call Hindustan. I'm gonna remain intact with IPL for another few years. So he's a great guy. I think I love him, and he's a great human being at the same time. A great family man, and what a great asset at the same time that this guy is. So I think I wish you best of luck, David Warner. Make sure that you keep my word and get a fastest 100 of IPL, and make sure you show your worth. कहते हैं ना, it's not the cards that once dealt with, but the hand you play. So जिस तरीके से डेविड वार्नर खेल रहे हैं वो बताता है कि किस दर्जे के खिलाड़ी है। लेकिन सीएसके का क्या शो है भाई? सीएसके का फ्यूचर आपको कैसे दिखता है? चलिए ये सीजन तो उनके लिए ऑलमोस्ट अब खत्म हो चुका है, लेकिन क्या हमें अगले सीजन भी धोनी का मैजिक देखने को मिलेगा? क्या वो कैप्टनसी करेंगे, एज अ प्लेयर टीम के साथ जुड़े रहेंगे, या फिर आपको लगता है कि ही शुड स्टेप डाउन? I think somehow कहीं फीलिंग आ रही है कि मैनेजिंग पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट न बने। धोनी है, कुछ पता नहीं उसका भाई, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी और चीज कर सकता है। आज भी फोन यूज नहीं करता, और what a great guy, we all love him and we all respect him what he has achieved for India. I reckon that he might play another one season before he called it a day, or he might again be part of the मैनेजमेंट। बट देखें, बहुत पैसे लगते हैं यश। अब आपको देखें, विराट और धोनी के बाहर निकल के सोचना होगा एज अ फ्रेंचाइजी। आप ब्रांड जरूर रखें, अपनी एहसासात को, अपने जज्बात को जरूर अटैच कीजिए, जोड़ कर रखिए अपने दोनों स्टार के साथ। मैं ये नहीं कहता, बट दिस इज अ क्रूअल वर्ल्ड। अब उनके बाहर देख के सोचना पड़ेगा। शोएब भाई, क्या प्रेडिक्शन है आपकी मैच की, और साथ ही प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर? आप क्या चाहते हैं, धोनी परफॉर्म करें? मैं कह देता हूँ, देखिए मैं तो धोनी का हमेशा ही एंड अच्छा चाहता हूँ। मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि अच्छे नोट पे जाए वो बाहर। मैं तो हमेशा ही चाहता हूँ, he's been a great player, और मुझे बहुत अफसोस होता था जब ये बैटिंग पूरी नहीं करता था अपना धोनी, जब ये ऊपर के नंबरों पे नहीं आता था। हालांकि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर इन द वन डे हिस्ट्री ऑफ इंडिया बन सकता था। ये बड़ी ज्यादती की उन्होंने अपने साथ, बाकी प्लेयर्स को चांस देते रहते थे, खुद नहीं ऊपर आते थे। बट आई वुड लाइक टू सी धोनी टू मेक अ मैजिकल कमबैक। आई थिंक ही हैज इट इन हिम। बिल्कुल, क्योंकि जो पिछला सीजन जिताया उसके बाद लगा कि अब दी एंड हो गया है, अब धोनी को नहीं दिखेंगे, लेकिन वो वापस आए, कप्तानी भी की, और अभी शायद उनमें और विकेट बाकी है जो कि दिख भी रहा है उनकी परफॉर्मेंस पे। प्रेडिक्शन टाइम, शोएब भाई, कौन जीत रहा है आज का मुकाबला, दिल्ली या चेन्नई? दिल्ली। नहीं, दिल्ली। मैं अब चाहता हूँ दिल्ली जीते। दिल पूरी तरह सीएसके बहुत जीत चुका है यार, खैर है, अब दिल्ली को जीतना चाहिए। ऑलराइट गाइस, शोएब भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शो में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। बहुत शुक्रिया आपका। संडे है, सुपर संडे है, 2 बड़े मुकाबले हैं, आईपीएल को एंजॉय कीजिए, लेकिन आईपीएल की महफिल, एनालिसिस यहाँ पर स्पोर्ट्स लीडर पर चलता रहेगा। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।